नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बड़ी खबर में 3 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बंगाल चुनाव से। बंगाल में बीजेपी का विरोध करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का सियासी कनेक्शन अब सामने आ गया है, क्योंकि राकेश टिकैत को कोलकाता एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए टीएमसी सांसद डोला सेन पहुंची थी। इस बात की पुष्टि एक वीडियो से लगातार हो रही है। डोला सेन ने यह भी कहा है कि किसान आंदोलन को टीएमसी का पूरा समर्थन है। और वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा है कि राकेश टिकैत की पोल खुल चुकी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि टिकैत की पोल खुल गई है। किसान नेता राकेश टिकैत और टीएमसी सांसद डोला सेन की एक फोटो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनके बीच हुई बातचीत को लेकर अब टीएमसी और किसान नेता दोनों ही बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, सुधांशु त्रिवेदी, हरनाथ यादव समेत अन्य नेताओं ने टीएमसी और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत और तस्वीरों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे उन किसान नेताओं का भी असली चेहरा सामने आ गया है, जो लगातार मोदी सरकार के ऊपर कृषि कानूनों को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि किसानों का ये आंदोलन गैर राजनीतिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक विचारधारा के साथ ही इसको आगे बढ़ाया गया था। और इसके साथ ही टीएमसी द्वारा दिए जा रहे समर्थन पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे यह भी साबित होता है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पास जनाधार पूरी तरीके से कम होता जा रहा है। और इसी वजह से अब वो किसान नेताओं और किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहती है। तो लगातार किसान आंदोलन को लेकर कहा जा रहा था कि इसके पीछे सियासी कनेक्शन है, विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है टीएमसी सांसद और राकेश टिकैत की, उससे कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि ये जो राजनीतिक कनेक्शन है किसान आंदोलन का, वो कहीं ना कहीं उभर कर निकलकर सामने आ रहा है। अब तक सिर्फ आरोप लग रहे थे, लेकिन अब वो तस्वीरें सामने आई हैं, अब वो वीडियो सामने आई हैं, जिसकी वजह से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन के पीछे राजनीतिक ताकतें हैं। क्योंकि राकेश टिकैत को टीएमसी की सांसद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची थी, ये लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि स्वागत करते हुए टीएमसी सांसद और राकेश टिकैत की फोटो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये फोटो उसी दिन की है जिस दिन राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में पंचायत करने के लिए पहुंचे थे, महापंचायत का आयोजन किया गया था। उसी दिन की ये तस्वीर बताई जा रही है जब स्वागत टीएमसी सांसद की तरफ से राकेश टिकैत का किया गया था। लेकिन अब आरोप सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से यही लगाया जा रहा है कि किसान और टीएमसी दोनों साथ मिले हुए हैं, जो सिर्फ बीजेपी को हराना चाहते हैं। और इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा टीएमसी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। नेहा शालिनी दुआ बीजेपी का पक्ष रखेंगी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुमित मेहरोत्रा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा। फोटो लगातार वायरल हो रही है राकेश टिकैत और टीएमसी सांसद की, क्या समझे इस फोटो से? काजल जी, जिस तरीके से फोटो जो वायरल हुई है मैंने तो अभी देखी नहीं है, पर आपके माध्यम से मुझे मालूम चला है। फोटो हम लगातार एएनबी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फोटो लगातार दिख रही है जहां पर टीएमसी सांसद राकेश टिकैत का स्वागत कर रही हैं। नहीं काजल जी, मैंने अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, जो आप चीज दिखा रहे हैं तो मैं उसमें कोई मनाही भी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं है, होगा, बिल्कुल होगा। आज राकेश टिकैत जी बंगाल के अंदर आए हैं, तो उन्होंने अगर अपने मंच पे किसी नेता को बुलाया है तो एक आम जनता के उससे बुलाया है, तो उसमें कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को क्यों परेशानी हो रही है? सुमित मेहरोत्रा जी, अगर राकेश टिकैत वहां पर जाते हैं, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगते हैं कि चाहे किसी भी पार्टी को वोट दो लेकिन बीजेपी को मत दो, तो बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों के मंच पर उनको जाना चाहिए। वहां पर सिर्फ टीएमसी के लोग क्यों दिखाई दिए, टीएमसी के सांसद क्यों दिखाई दी? बाकी जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है वहां वो भी दिखाई देने चाहिए थे। अगर सिर्फ बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं तो बाकी सब लोग भी वहां देखने चाहिए थे ना। एक पार्टी कैसे दिखी, टीएमसी कैसे दिखी वहां? केस में हो रहा है ना प्रोटेक्ट। और अगर किसानों की जो दर्द है, अगर माननीय मोदी जी, अमित शाह जी अगर उनकी बात समझ ले, सुन ले, तो धरना खत्म नहीं हो जाएगा।
धरने पर पर वो मत नहीं, आइए, उनके पास टाइम ही नहीं है। धरने पर मत आइए। जो पश्चिम बंगाल की बात हो रही है वहीं पर रहिए और उसी का जवाब दीजिए। ये फोटो आई कैसे? तो आज वो किसान रैली कर रहे हैं, सब जगह जाकर के किसान भाइयों को इकट्ठा करके किसान भाइयों को बता रहे हैं कि किसी केंद्र सरकार किसी की क्या पॉलिसी है। राकेश टिकैत के साथ किसी कांग्रेस नेता की फोटो नहीं है, राकेश टिकैत के साथ किसी आरजेडी नेता की फोटो नहीं है। पार्टियां तो वो भी वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। अगर बीजेपी का मंच नहीं चाहिए राकेश टिकैत को, बाकी सभी नेता सभी लोग दिखने चाहिए फिर तो, क्योंकि उनका कहना है कि बाकी किसी भी पार्टी को जिता दो, सिर्फ बीजेपी को हरा दो, उनका यही कहना है ना। तो बाकी लोग भी दिखने चाहिए, सिर्फ टीएमसी की सांसद वहां क्यों दिख रही है? वो जहां जहां जाएंगे राकेश टिकैत जी, जिसे उन्हें बुलाना होगा वो बुलाएंगे। कोई हम लोग डिसाइड नहीं करते कि राकेश टिकैत जी आप आ जाइए, ठीक है, आप अगला हमें सवाल, बुलाइए। ठीक है आपके पास आऊंगी। अगला सवाल मेरा नेहा जी आपसे होगा, क्योंकि आप बीजेपी तो यही चाहती थी और लगातार पहले दिन से ये कह रही थी कि किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है। वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं अपने आप जवाब मिल रहा है, लग ऐसा रहा है। जी देखिए, हाँ। जो अभी बोल रहे हैं टीएमसी के नेता कि किसी के मंच पे किसी को बुलाना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे एक बात ये बता दें, ये मंच वाली बात नहीं है। जो इनकी सांसद, टीएमसी की सांसद डोला सेन है, वो उन्हें रिसीव करने गई हैं। इसी की फोटो वायरल हो रही है, एयरपोर्ट पे वो स्पेशली बोल रही हैं, वो भी दिखाया जा रहा है कि मुझे स्पेशली दीदी ने आपको यहाँ रिसीव करने के लिए भेजा टिकैत साहब, तो आप मेरे साथ चलिए। बाकी कन्वर्सेशन नहीं सुनाई दे रही, लेकिन ये वाली जो हेडलाइन है सभी न्यूज चैनल चला रहे हैं। क्या राकेश टिकैत कोई आतंकवादी है क्या? ये राजनीति से प्रेरित किसान नेता है ना राकेश टिकैत जी। तो ये तो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, आप लोगों ने खालिस्तानी किसानों आतंकवादी कहा, किसानों का, जो गरीब किसानों का, वो रह ही नहीं गया। ये सिर्फ टिकैत साहब की अपनी पर्सनल राइवलरी हो गई है बीजेपी से, कि बीजेपी को हराना है। और पंजाब के लोगों और हरियाणा के किसानों को परेशानी है, यहाँ के किसानों को परेशानी नहीं है। वहां पर बंगाल के किसानों को परेशानी, उनको परेशानी है वहां के किसानों को कि हमें किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दी जाती, क्यों हमें किसान सम्मान निधि जो है वो ममता दीदी नहीं पहुंचाती। ये परेशानी है, कोई बात से परेशानी नहीं है कि क्या एजिटेशन और ये फार्मूला क्यों हटाए जाए। अब सुमित मेहरोत्रा जी, ठीक है, ममता जी को एक माफी और मांगनी पड़ेगी। ममता दीदी ने जो बाटला एनकाउंटर पर था, उस पे बोला था ये फेक एनकाउंटर है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, किसी विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। आज वो माफी मांगेगी? आज जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसमें उसको फांसी दी जा रही है, अभी भी ये लोग बवाल करेंगे। तो जनता जो है वो आप लोगों को समझ चुकी है। मैं कांग्रेस से भी अपील करूंगी कि अब माफी मांगेंगे। सोनिया गांधी भी रोई थी बाटला। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, अगला सवाल मेरा सुनिए। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, अगला सवाल मेरा सुनिए। क्या अब तो ये साफ हो गया ना कि टीएमसी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है? साफ हो गया, कहीं कोई गुंजाइश रह गई है? पहले आप ये बताइए, ये फोटो और वीडियो आने के बाद कोई गुंजाइश रह गई है तो आप बता दीजिए। अगर कोई सफाई देनी हो तो सफाई भी पेश, अगर कोई सफाई पेश करनी हो तो आप सफाई भी पेश कर दीजिए। सफाई पेश नहीं कर रहे हैं काजल जी। अगर कोई जना किसी को बुलाता है, अगर मान सम्मान से कोई जना किसी को बुला रहा है तो जाएगा। अगर हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता को बुलाए, तो बुलाया क्यों नहीं? बुलाया क्यों नहीं? बुलाया क्यों नहीं? बुलाया क्यों नहीं? बीजेपी के नेता तो वहां पर नजर नहीं आए। नहीं, बीजेपी के नेता तो नहीं, बीजेपी के नेता तो वहां पर नजर नहीं आए। देखिए, पहले किसानों की जो नीति है उसको आप समझिए। किसान चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी हार जाए, बाकी चाहे जो भी पार्टी हो वो जीते। लेकिन अब क्या होता है, राकेश टिकैत वहां पर जाते हैं। एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए। राकेश टिकैत वहां पर जाते हैं, राकेश टिकैत के साथ सिर्फ टीएमसी की सांसद दिखाई देती है, वो भी बाकायदा उनका स्वागत करते हुए। वो सिर्फ अकेली क्यों दिखाई देती है? अगर वो गए हैं तो अन्य पार्टियों का समर्थन करें। कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ रही है, आरजेडी वहां पर, बिहार से आकर आरजेडी वहां चुनाव लड़ रही है, तो सभी को स्वागत करना चाहिए। या फिर सभी पार्टियों को सपोर्ट करें ना। राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ है, सिर्फ टीएमसी को। देखिए जो पर्दे के पीछे चल रहा है ना, नहीं सुमित मेहरोत्रा जी, सुमित मेहरोत्रा जी, जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो लगभग सबको समझ आ रहा है और वो खुलकर सामने आ भी रहा है। इससे कोई पर्दे के पीछे नहीं खेलते हैं काजल जी, खुलकर सबके सामने आ रहा है ना, सबके सामने आ रहा है खुलकर। नेहा जी बोलिए, पर्दे के पीछे गेम कोई नहीं खेलते हैं, वो पूरा देश देख रहा है आज कौन सा गेम खेला जा रहा है। मैं यही कहना चाहूंगी, जो देबाश्री रॉय है उन्होंने भी आज रिजाइन दिए टीएमसी से। इस पे क्या कहेंगे? आपका तो सारा खरपच्चा खत्म हो चुका है, आपके सारे जैसे कहते हैं ना गाड़ी के टायर जो है वो पंचर हो चुके हैं, एक एक करके वो भाजपा में आ गए। अब जो बची थी देबाश्री राय वो भी आज आ गई, मतलब भाजपा में नहीं आई लेकिन उन्होंने टीएमसी से रिजाइन दे दिया है। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? अगर आपकी पार्टी के अंदर कुछ कमियां नहीं होती, गलतियां नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि हर नेता, बड़ा नेता, सांसद हो,
चाहे वो एमएलए हो या पार्षद हो, सभी आपके यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं और भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि दीदी के अंदर कमी है ना। ममता दीदी ने जो वहां अराजकता फैला रखी है उस पे जनता उनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि 5 से 8 साल तक जनता ने देखा है ममता जी को वहां पर राज करने दिया, और किस तरह से, मैं सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता को नहीं कहूंगी कि उन्होंने मरवाया है या गाजर मूली की तरह काटा है, उन्होंने बाकी लोगों को भी, बाकी पार्टी के लोगों को भी बहुत तंग किया है। इसीलिए सभी को पता है कि ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, आवाज नहीं आ पाएगी, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो एक एक करके बोलिए। ठीक है, ठीक है, एक एक करके बोलिए। और नेहा जी, मेरा अगला सवाल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नेहा जी, मेरा अगला सवाल सुनिए। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे तो आवाज सबको आएगी, सब आराम से सुन पाएंगे, ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा। नेहा जी, मेरा अगला सवाल आप ये सुनिए कि अगर दिल्ली की सीमाओं पर ही किसानों की मांगों को मान लिया जाता तो शायद किसान पश्चिम बंगाल में ना पहुंचते, और जो आज किसान एक तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर पर्दे के पीछे, किसान जो है दूसरी पार्टियों के साथ मिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें, अगर उनकी मांगे यहाँ पर मान ली जाती तो शायद आज ये ना देखने को मिलता, क्योंकि हो सकता है इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़े पश्चिम बंगाल में। जवाब दीजिए। हाँ, ये सारे जो दिल्ली बॉर्डर के आसपास बैठे हुए हरियाणा और पंजाब के किसान, इसे आप पूरे देश के किसान नहीं कह सकते। आप एक तरफ बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि हमारा देश जो है वो किसान प्रधान देश है, ठीक है, कृषि प्रधान देश है, तो 70% का मतलब है 125 करोड़ की आबादी में 60 लाख जो है वो तो 125 करोड़ में से 60 लाख करोड़ तो होंगे ना, क्या कहते हैं, किसान। लेकिन आप देखिए जनता, कौन कौन लोग वहां आए हुए, कितने किसान बाहर सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो कुछ गिने चुने 10,000 या 5,000 किसान जो उतरे हुए हैं वो अपने हित के लिए वहां आए हुए हैं, वो अपने राजनीतिक से रोटियां सेकने के लिए आए हुए हैं, और कुछ बेचारे गुमराह हुए हुए हैं इन्हीं पार्टियों के द्वारा, चाहे वो टीएमसी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। तो हम किसानों को गुमराह हुआ शुरू से कहते आ रहे हैं, और यही बात है कि टिकैत साहब की जो राजनीतिक मंशा है वो, ठीक है, सुमित मल्होत्रा जी आपका जवाब दे रहे हैं, किसान भाई समझेंगे, उनसे जवाब ले लीजिए, बोलिए। काजल जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी अभी कह रही थी कि 8 से 10 हजार किसान अभी वहां पे बैठा हुआ है, इन्हें केवल 8 से 10 दिखाई पड़ रहा है, जो चैनल दिखा नहीं रहे, लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं, लाखों की तादाद में बैठे हैं, जरा जाके वहां पे देखिए, लाखों की तादाद में बैठे हैं। तो 70 किसान झूठ बोल रही है, अब तो संख्या कम होती जा रही है, अब तो संख्या कम होती जा रही है किसानों की, जो पहले माहौल था वो लगभग खत्म होता जा रहा है, क्योंकि एक एक अरे नेहा जी, 170 किसान शहीद हो चुके हैं, कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है उनके पास, माननीय गृह मंत्री नहीं जाके बात कर रहे हैं, माननीय मोदी जाके बात नहीं कर रहे हैं, कब बात करेंगे, जब और शहीद हो जाएंगे तब। किसानों का दुख तो सुनिए, उनकी पीड़ा को तो समझिए, पर नहीं। सुमित मल्होत्रा जी, एक सवाल सुनिए, ठीक है सुमित मल्होत्रा जी, एक सवाल मेरा सुनिए, ठीक है, उनकी किसानों की मांगे यहाँ पर मानी जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर मानी जाएंगी, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में किसानों का फायदा क्यों उठा रहे हैं? पश्चिम बंगाल में उनको वहां पर बुलाकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के किसान उस महापंचायत में शामिल नहीं थे, वहां के जो किसान चक्का जाम के दिन सड़क पर नहीं उतरे थे, वहां के जो किसान लाल किले पर नहीं आए थे, उनको तो फिर दिक्कत ही नहीं है ना। वहां पर तो टीएमसी बुला रही है, साफ ये कहा जा रहा है। सुमित मल्होत्रा जी, जवाब दीजिए। देखिए, किसान जो है वो आंदोलन इसलिए कम हो गए क्योंकि किसानों को समझ आ गया है, बहुत सारे किसानों को समझ आ गया कि उनको राजनीतिक तौर पे यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं यही बार बार हमारी भारतीय जनता पार्टी यही कहती आ रही है, ये जो कानून है कृषि किसानों के वेलफेयर के लिए है, और किसान बताएं कि उनको कहाँ कहाँ लग रहा है कि उनका वेलफेयर नहीं है, तो हम लाएंगे। हमने कभी मना ही नहीं किया, और एक फोन कॉल के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि एक फोन कॉल की नहीं, वो फोन कॉल कहाँ हो पाती है, वही फोन कॉल तो नहीं हो पाती है ना। प्रधानमंत्री कह तो देते हैं लेकिन वो फोन हो नहीं पाता है। किसानों से बात करने का टाइम नहीं है माननीय मोदी जी के पास में। अरे नेहा जी, आप ही अपने फोन से लगा के बात कर लीजिए उनसे, उनकी पीड़ा को तो समझिए। तभी तो हम सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कुछ किसानों की पीड़ा भी समझ, यही किसान है, आतंकवादी थे, खालिस्तानी है,
नेहा जी, अगर सरकार किसानों की पीड़ा को समझती तो आज राकेश टिकैत बंगाल नहीं जाते। नेहा जी, अगर सरकार सुनती किसानों को तो कैसे राकेश टिकैत वहां पहुंच जाते, कैसे महापंचायत करते। और ये सच है कि बंगाल के किसान वहां पर नहीं थे, यहां से किसान गए थे महापंचायत करने। अगर सरकार सुन लेती तो क्यों उनको वहां जाना पड़ता। काजल जी, सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत जी का होना, या आप बीएचयू भारत किसान यूनियन का समझते हैं, सिर्फ क्या वही एक किसान यूनियन है? क्या सिर्फ एक वही रह गए हैं जो मुद्दा उठाएं? और उनका मुद्दा जो है साफ समझ आ रहा है कि वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है भुनाया जा रहा है। यही रीजन है कि बाकी किसानों को दिख रहा है और अब वो धीरे धीरे समर्थन इनसे वापस ले रहे हैं। तो मेरी तो बाकी किसानों से हाथ जोड़ की विनती है जो भारत किसान यूनियन में है कि आप भी टिकैत जी को समझाइए और खुद भी समझिए कि ठीक वो है राजनीति सुमित कर रहे हैं आप मेहरोत्रा जी, लोगों के सुमित साथ। मेहरोत्रा जी, पश्चिम बंगाल में किसानों के सहारे टीएमसी नहीं, टीएमसी किसानों के सहारे नहीं है। टीएमसी ने 10 साल काम करा है, विकास की बात करी है, फिर किसने उसी को बुलाया, लेकर के जा रहे हैं। फिर किसने किसान बुलाया अपना- किसानों को वहां, किसान- फिर किसानों को देखिए, बंगाल महापंचायत किसने राकेश बुलाया, टिकैत जी कर रहे हैं। फिर किसानों को बंगाल किसने बुलाया। कोई माननीय ममता दीदी ने तो बुलाया नहीं था। तो फिर टीएमसी की सांसद उनका स्वागत कैसे करती है? टीएमसी की सांसद स्वागत कैसे करती हैं? कोई और पार्टी। काजल जी, आप मुझे बताइए, क्या ममता दीदी ने इनवाइट करा उन्हें? कहीं कोई लेटर दिया है आपके, आप लोगों वहां पर स्वागत करने कांग्रेस वाले क्यों नहीं पहुंचे? वहां पर स्वागत करने कांग्रेस वाले क्यों नहीं पहुंचे? नेहा जी बोलिए। वहां डोला सेन जो है टीएमसी की सांसद, वो बोल रही है, वीडियो में आप ध्यान से सुनिए, कई चैनल्स पे दिखाया गया है, साफ सुनाई दे रहा है, बोल रही है मुझे दीदी ने आपके पास भेजा है टिकैत साहब। अब आप इससे कैसे नकार सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये बात सच है कि आप लोगों ने जो है, आपको पता चल चुका है कि आप वहां हार रहे हैं, तो आप सब तिगड़म बगड़म अगड़म शगड़म सब कुछ लगा के सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हम जीत जाए, लेकिन आप जीतेंगे नहीं, ये तय है। वो पता चलेगा। नेहा जी, ठीक है, हमने तो कहा है 2 मई ममता दीदी गई। नोट कर लीजिए, 2 मई को मुझसे आप बात करिएगा। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, बिल्कुल करेंगे। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि जनता का जो जनादेश होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। आपकी तरह ईवीएम पे ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता है कि हम ही जीत रहे हैं, हमारी 200 से अधिक सीटें आ रही हैं। पार्टी है गुंडा पार्टी, इसे लाना नहीं है। आपकी गुंडा पार्टी हमको कैसे बोल सकती है? गुंडे तो आपने पाल रखे हैं। ऐसे गुंडे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारते हैं, काटते हैं, मेरे ख्याल से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मारते हैं, आम जनता को भी मारते हैं, कटमणी लेते हैं। आम जनता से पैदा होने से मरने तक का कटमणी जो चलता है ना, वो आपकी बर्बादी का कारण है। जो आपने कटमणी लिया ना ममता दीदी का, वो करनिया है, जो 9 साल की करनिया बाहर निकल रही है, जनता को समझ आ चुकी है। और वो ऐसे लात मारेंगी ना ममता जी को कि वो वापस बंगाल की तरफ दोबारा नहीं आएंगी। एटलीस्ट 10 साल तो लेंगे। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। काम करेगा उसे हम जेल में डाल देंगे। और आपके साथ में कटमनी का आरोप लगाते थे आप लोग 2014 से, मुकुल रॉय, अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, क्या ये लोग नहीं है? आज ये लोग पाक साफ हो गए। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती कटमणी लेते थे, अरे सारी ममता दीदी के हाथ में जाती है और आप लोगों की पार्टी सांसद ले लेके ममता जी के हाथ में चढ़ावा। ममता जी और आपका जो वो कौन है, ममता जी का भतीजा, नाम भी मुझे ध्यान आ रहा, वो बस उन्हीं के पास जाते हैं पैसे सारे। अभिषेक बनर्जी थे, अभी भी बरी नहीं हुए हैं। आप ही लोगों ने आरोप लगाया है, हमने नहीं लगाया है। वो तो कानून देखिए, जो केस उन लोगों पे चलेगा, जो कानून तय करेगा वो हमें स्वीकार्य है। हमने तो कहा ही नहीं है कि कोई गलत करे और उसको हम कहें कि कोई बात नहीं, ठीक है। भाजपा कभी गलत बंदों को साथ नहीं देती। अगर गलती से पार्टी में आ भी जाते हैं तो उनको सजा भी हम लोग ही करवाते हैं। नेहा जी, साजिश करता भी आपको कहा जाता है। नेहा जी, जब ममता दीदी निकलती हैं, ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, आऊंगी आपके पास, ठीक है जेल हो जाएगी, वो कानून का काम है। नेहा जी, जब ममता दीदी आती है प्रचार करने के लिए, वो साफ तौर पर कहती है कि साजिशकर्ताओं को भगाना है। नेहा जी, आपसे मेरा सवाल है, जब ममता दीदी आती हैं, वो व्हील चेयर पर प्रचार करती है, तो वो भी कहती है कि मुझे इसलिए आना पड़ा ताकि साजिशकर्ता सफल ना हो जाए। ये बीजेपी के लिए कहा गया है, साजिशकर्ता।
हाँ, और जब उन्हीं की गलती से उनका ये एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट को उन्होंने बना दिया। कितनी अवसरवादी है ममता दीदी, कि अपनी गलती से पैर पे चोट लगी, उस पैर की चोट को उन्होंने बना दिया था कि मेरे पे हमला हुआ है, जिसे वो प्रूफ भी नहीं कर पाई। इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी ने रिक्वेस्ट की कि हमारी जो है इनके ऊपर जो भी अटैक हुआ है उसकी सारी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। अरे इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कौन सी पार्टी मांगती है? हम तो कह रहे हैं कि अगर उन पे हमला हुआ तो अरेस्ट करो भाई, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, आप सुन लीजिए नेहा जी, अब उनको सुन लीजिए, आपका ही जवाब दे रहे हैं, आपका ही जवाब दे रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा को सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए। मैडम, आप ही का चुनाव आयोग है, गृह मंत्री आपके हैं, गृह मंत्रालय आपका है, करिए ना। ऐसा तो आप कहते हैं, ये तो आप कहते हैं, ये तो टीएमसी कहती है। आपने एक्सीडेंट को कैसे बना दिया? उसके बाद तो ममता जी की कोई वो बात ही नहीं आई। एक ही दिन पहले दिन हमला कहा, दूसरे तीसरे दिन तो हमला गायब ही हो गया। क्यों? हम तो चाहते हैं हमले की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। परिणाम है आपके दो विधायकों ने पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जनता को भी समझ है कि ममता दीदी जो है हार रही हैं, जिसका ठीकरा वो अपनी टांग पे फोड़ेंगी कि देखो मेरी टांग टूट गई। ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, कोई सुन नहीं पाएगा। एक एक करके बोलिए, कोई सुन नहीं पाएगा। सुमित मेहरोत्रा, मेरा अगला सवाल, ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ही है, क्योंकि आज ही ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि मैं जख्मी हूं, मेरा दर्द है, लेकिन मैं बंगाल के लोगों का जो दर्द है उसको और ज्यादा समझती हूं। ये जख्मी हूं ये दिखाकर क्या सिंपैथी गेन किस तरीके की करना चाहती हैं? इस तरीके से क्या होगा ये बताने से और ये प्रचार करने से? क्योंकि ममता दीदी बार बार कहती हैं कि मैं जख्मी हूं, और कल भी जब प्रचार कर रही थी, कल भी उन्होंने कहा था कि घायल शेरनी और ज्यादा खतरनाक होती है। इस तरह की बयानबाजी से क्या हो जाएगा? सुमित मेहरोत्रा जी। काजल जी, ये कोई बयान नहीं है, वाकई में एक उनके पैर में चोट लगी है, जख्मी है, ये सभी पूरा देश देख रहा है, वरना कोई प्रोपोगंडा नहीं करा जाता है कि टांग में फ्रैक्चर है और दीदी हमारी इस तरीके से वो लड़े। पर उन्हें मालूम है अगर मैं आज चुनाव प्रचार में नहीं गई तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं ये बंगाल को बर्बाद कर देंगे। वो इसको रोकना चाहती हैं प्रचार करके। अगर ममता दीदी उतनी मजबूत हैं, अगर ममता दीदी उनकी इतनी मजबूत है तो उनको तो वो हाँ शेरनी है, इसीलिए उनको तो वोट मिल जाएंगे ना। अब तक जो प्रचार किया उसी के आधार पर वोट मिल जाने चाहिए। शेरनी है तो उनको मजबूती होनी चाहिए, काम के आधार पर मिलने चाहिए, जो उन्होंने करा ही नहीं है। तो जनता को पता है ना, 8 साल उनको लूटा है कटमनी के हिसाब से, और शारदा चिटफंड में लूटा है, और भी बहुत सारे तरीके से उन्होंने लूटा है। तो उन्होंने काम ही नहीं किया। जब काम नहीं किया तभी तो जनता नकार रही है, और इसी बात का तो इनको डर है कि हाय राम, ये क्या हो गया? राम के नाम से ही मैं डरती थी और अब राम ही मुझे बाहर निकाल रहे हैं। तो ये राम नहीं, जनता निकाल रही है उन्हें बाहर, क्योंकि उन्होंने कोई जनता के लिए काम नहीं करा। और आज वो नेहा जी सुन लीजिए, एक बार उनको भी सुन लीजिए, वो भी बोल रहे हैं, वो भी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। दे रही हूँ ना, मैं उनको जवाब दे रही हूँ कि आज वो मंदिर घंटियां क्यों बजा रही हैं, पहले क्यों नहीं बजाई? आज कैसे याद आ रहा है उनको शिव मंदिर? ये सब क्या मोदी चाचा आपके प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं। आपके मोदी चाचा नेहा जी, आपके मोदी चाचा जो है प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं, नौकरियां खाते चले जा रहे हैं, नौकरियां नहीं, युवा बेरोजगार है, उसके लिए तो कुछ बोलिए। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, 850 रुपए हो गए हैं, हर महीने हर दिन उसके रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, उससे कोई बात नहीं करेंगे आप लोग। 100 रुपए से ऊपर लीटर पेट्रोल हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे आप लोग। 1 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करा था, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे आप लोग। जनता साइड पे बाय बाय करेगी, आपको समझ आ गई? अरे तो आप लोगों ने तो करा है, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? जनता वही पूछ रही है, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा था, कहाँ है? कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तान का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तान का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल में एक एक करके बोलिए। पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, वहाँ के भी युवा बेरोजगार है, वो भी पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? बच्चों को भी नौकरियां दी है क्या? बाल मजदूरी करवाई है क्या? तो बताइए ना, जवाब दीजिए कि पश्चिम बंगाल में 10 साल से क्या वो कटमनी बस 10 साल का विकास वहाँ पे जनता के लिए हुआ है। आप बेफिक्र रहिए, किसानों के लिए भी हुआ है। आप किसानों को कोई मदद नहीं कर रहे हैं, किसानों को कोई मदद नहीं कर रहे हैं। किसानों को आप 6,000 रुपए दे रहे हैं साल का, हम दे रहे हैं 10,000 रुपए साल का, आपसे बढ़ती किसानों को दे रहे हैं। आप लोग ड्रामा करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं।
किसानों को छला है आपने, पहले वोट ले लिए, सरकार बना ली, उसके बाद जब किसानों के हित की बात हुई तो किसानों से बात करने का आपके पास टाइम भी नहीं है। सुमित मेहरोत्रा जी, सवाल सुन लीजिए मेरा। आप कह रहे हैं कि आपसे बढ़कर हम किसानों को दे रहे हैं, मतलब बंगाल के किसान खुश हैं, मतलब बंगाल के किसान अगर बंगाल के एक मिनट अब सवाल सुनिए, अब पूरा सवाल सुनिए। अगर बंगाल के किसान खुश हैं तो यहाँ से राकेश टिकैत क्यों जा रहे हैं महापंचायत करने के लिए बंगाल में? क्योंकि वहां के तो किसान खुश है ना, वहां तो ममता दीदी लगातार किसानों के लिए योजनाएं चला रही है, फिर राकेश टिकैत को यहाँ से बंगाल जाना क्यों पड़ रहा है? अगर किसान तो वहां संतुष्ट है, क्या जरूरत पड़ी यहाँ राकेश टिकैत को वहां जाने की जरूरत क्या पड़ी है? हम दे रहे हैं 73 लाख किसानों को। ये भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी करते हैं बात 23 लाख किसानों की। हम कह रहे हैं 73 लाख किसानों को आप योजना दीजिए, 23 लाख को नहीं, 73 लाख किसान है बंगाल। सुमित मेहरोत्रा जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा ना उसका जवाब दीजिए। अगर बंगाल के किसान खुश हैं, अगर बंगाल के किसान खुश हैं तो राकेश टिकैत क्यों बंगाल में पहुंचे? राकेश टिकैत वहां महापंचायत क्यों कर रहे हैं? सुविधा देखिए काजल जी, किसानों को जो सुविधा मिल रही है, जो उनको दिया जा रहा है, माननीय मोदी जी 6,000 रुपए दे रहे हैं, हम 10,000 रुपए दे रहे हैं, अरे भंडारण की वही तो फर्क है ना। अरे वही तो फर्क है ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, वही फर्क है कि बंगाल की सरकार से। ठीक है, सुनिए मेरा सवाल तो सुनिए। अरे सवाल मेरा सुनेंगे नहीं आप? अरे मेरा सवाल तो सुनिए। यही मैं भी कह रही हूँ कि अगर केंद्र की सरकार 6,000 दे रही है, बंगाल की सरकार 10,000 दे रही है, मतलब बंगाल के किसान खुश हैं, तो उनको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, वो खुश हैं। तो राकेश टिकैत वहां क्या करने गए फिर, अगर वहां के किसान खुश हैं तो? क्योंकि वो वहां के किसान तो चक्का जाम करने भी नहीं आते हैं, वहां के किसान तो 26 जनवरी पर भी नहीं आते क्योंकि ममता दीदी उनको 10,000 दे रही हैं। तो फिर क्यों राकेश टिकैत वहां पहुंच रहे हैं? कोई कारण तो होगा ना इसका। लेके जाएंगे किसानों की जमीनें, किसान बर्बाद हो जाएगा। जो काला कानून है, काले कानून के ऊपर बात हो रही है। हम जो अपनी योजना दे रहे हैं बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो वो तो आपकी मर्जी है, वो तो आपकी मर्जी है। आप तो केंद्र की योजनाओं को लागू कहाँ करते हैं सुमित मेहरोत्रा जी? वो तो आपकी मर्जी है, आप तो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करते वहां पर। आपकी तो जो मर्जी वही योजना अपने बंगाल में लागू करते हैं। नहीं, जो सरकार, जो राज्य सरकार को उचित लगता है वो अपनी योजनाएं अपने हिसाब से बढ़िया दे रहे हैं, किसानों को भी, वहां की जनता को भी। इसमें जब माननीय मोदी जी अपनी योजना चलाते हैं तो उनसे अच्छी योजना वहां पे राज्य सरकार दे रही है। अगर वही मेरा सवाल है, राज्य सरकार अगर योजनाएं दे रही है, वहां के किसान खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो राकेश टिकैत वहां पर क्या करने के लिए जाते हैं? किस बात का समर्थन? क्योंकि किसान तो खुश हैं। राकेश टिकैत जी पूरे हिंदुस्तान में जाना है, कोई अकेले बंगाल में नहीं जाना है, सभी जगह जा रहे हैं। अगर बंगाल के किसान खुश हैं तो वहां जाने की जरूरत क्या है? के खिलाफ बंगाल के किसान खुश हैं तो वहां जाने की जरूरत नहीं है ना। बंगाल के किसान खुश हैं तो खुश नहीं है, पंजाब के किसान खुश नहीं है, हरियाणा के किसान और खुश नहीं है उत्तर प्रदेश के किसान। वहां पर जाएं, बंगाल में गए क्या करने, पहले ये बताइए? क्योंकि 3 राज्यों के किसान, लगभग ज्यादा से ज्यादा 3 राज्यों के किसान हैं जो कि बैठे हुए दिल्ली की सीमाओं पर। उनको मनाइए, उनके लिए युद्ध लड़ो, उनके लिए संघर्ष करो। जब बंगाल के किसान, एक मिनट, जब बंगाल के किसानों का इतना भला कर रही है ममता सरकार, तो उनको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। साजा जी, हमारे कुछ पत्रकार भाई भी अभी हरियाणा गए थे, उनका दुख और दर्द देखा। हरियाणा का सबको पता है, हरियाणा का सबको पता है, पंजाब का सबको पता है, यूपी का भी सबको पता है। ये जो मसला है, ये पश्चिम बंगाल का। ठीक है, नेहा जी कुछ बोल रही, ठीक है, उनकी बात सुन लेते हैं, पर आती हूँ आपके पास आती हूँ, एक मिनट आती हूँ। नेहा जी कुछ बोल रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ काजल जी, ना ये किसान के हैं ना ये कहते हैं जवान के हैं। किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया, जवानों के साथ ये धोखा किया कि बाटला। जवानों के साथ आपने धोखा करा। 44 जवान शहीद हुए थे, उनके घर पे भी आंसू पोंछने चाहिए थे आपको, वो नहीं पोंछे आज तक आप लोगों ने। 44 जवान शहीद हुए थे, उनकी फाइल बंद कर दी आप लोगों ने। आज तक कोई उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हुई है, क्योंकि खुद ही मरवाए थे आप लोगों ने चुनाव से ठीक पहले वोट बटोरने के लिए। सबको मालूम है 44 जवान किसने शहीद कराए थे हमारे। आपकी ममता दीदी ने जो जवानों का अपमान किया है, किसानों का तो करती है, उन्होंने जवानों का जो अपमान किया है उससे उनको जनता से माफी मांगनी। पूरे देश को मालूम है 44 जवान किसकी बदौलत शहीद हुए, किसकी सरकार में शहीद हुए। आज तक कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर, कोई जांच नहीं हुई। के पीछे क्या है, किसान आंदोलन के पीछे क्या है, लगभग पूरा देश जान रहा है। इलेक्शन में क्या हो रहा है, लगभग पूरा देश जान रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर टीएमसी चला रही है, ये बीजेपी का आरोप है, क्योंकि साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि राकेश टिकैत जब वहां पर जाते हैं तो टीएमसी की सांसद बाकायदा उनका स्वागत करती है। पर्दे के पीछे क्या है ये देश की जनता भी अच्छे से जानती है और राजनीतिक पार्टियां भी अच्छे से जानती हैं। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।